जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बादामी बाग कैंट और श्रीनगर एयरबेस में जवानों से की मुलाकात। रक्षा मंत्री बोले, आतंकियों ने हमारे लोगों को धर्म पूछकर मारा, हमने उनको कर्म पूछकर मारा। 5 महीने में चौथी बार मिशन बिहार पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पैदल मार्च के बाद दरभंगा में छात्रों से की मुलाकात। राहुल ने सरकार से की 3 मांगे, जातिगत जनगणना, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और SC/ST सब प्लान लागू करने की मांग। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट के जरिए सीएम नीतीश पर किया हमला। लिखा, रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री ने अलोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाई। तेजस्वी ने राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलने पर जताई ये नाराजगी। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाया गया पोस्टर। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पोस्टर के माध्यम से घेरा। आरजेडी ने शाहिद के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नहीं पहुंचने पर दोनों डिप्टी सीएम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पोस्ट में लिखा, सरकार को शर्म आनी चाहिए। वक्त संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल बोले, बनी रहेगी यथास्थिति। 20 मई को वक्त कानून को लेकर होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ने उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के ऐतिहासिक फैसले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों पर राय मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को लगाई फटकार। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहने को लेकर मंत्री विजय शाह पर केस दर्ज। इंदौर के मधुपुरा में धारा 152, 196, 1B, 197 और 1C के तहत केस दर्ज किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह के बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, हमारी सेना की गरिमा का मामला है। सीएम योगी पर भी बोले अवधेश प्रसाद। कहा, मिलावट से बचना चाहिए, मानसिकता भी शुद्ध और मिलावट रहित होनी चाहिए। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा। यात्रा पर बोले सीएम भजनलाल, सेना को सम्मान देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सेना ने चिन्हित करके आतंकियों को खत्म किया। बीजेपी नेता और JN के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दरभंगा अद्रबा ने निकाली तिरंगा यात्रा। दरभंगा ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा और हमारी सेना द्वारा सीमा पर जो बल दिखाया गया, आज उसी के जश्न में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा के जवाब में कांग्रेस निकालेगी जय हिंद यात्रा। यात्रा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। युद्ध विराम में ट्रंप की भूमिका पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। 20 मई से शुरू होकर 30 मई तक 15 शहरों में जाएगी ये यात्रा। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने सेना की कार्रवाई पर दिया बयान। कहा, भारतीय सैनिक लगातार आतंकवादियों को कब्र में पहुंचा रहे हैं। ये नया भारत है, इसमें आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। सीएम मान सरकार की बड़ी घोषणा। पंजाब सरकार का नया लक्ष्य, खरीफ सीजन में 5 लाख एकड़ में DSR तकनीक से धान की बुआई। किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। DSR अपनाने वाले किसानों को 1500 रुपए प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। दिल्ली के नागरिकों के लिए बनेगी यूनिक ID। योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा एक जगह रखने में होगी आसानी। हर नागरिक का मास्टर रिकॉर्ड तैयार करेगी सरकार। शिवसेना UBT ने सामना संपादकीय में बीजेपी सरकार पर बोला हमला। लिखा, भ्रष्टाचार का वायरस, खराब हुआ स्वास्थ्य। महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी विभाग में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। संसद की लोक लेखा समिति की संसद भवन एनेक्सी में हुई बैठक। मीटिंग में रेलवे बोर्ड की प्रतिनिधि समिति को CNAG और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स को लेकर हुई चर्चा। कुर्ला स्टेशन के बीच 5वीं और 6वीं लाइन के निर्माण को लेकर भी हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को बिहार का दौरा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार के अपने पहले दौरे पर पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल और उद्घाटन और पटना सासाराम 4 लेन रोड का शिलान्यास करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से आतंकवादियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। ट्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर।